अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथम भाषे कन्नड़ा, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में एक चैप्टर है भाग्य शिल्पिगळु करको। ऑलरेडी इसके जो है 7 क्लासेस कर चुका हूँ, पार्ट 7 क्लासेस कर चुका हूँ, जिसमें कि लेसन रीडिंग, लेसन एक्सप्लेनेशन, ऑथर इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइजेस, मीनिंग्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो कि टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तमाम चीज़ें करने को आ रहा था। तो लास्ट क्लास में मैं 8 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी दूसरा सवाल का जो है आधा जवाब यानी ऑलमोस्ट पूरा जवाब समझा दिया था, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सेकेंड सवाल का जो है थोड़ा जवाब को समझा के जो है आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी दिए हुए सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। तो सवाल था, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮೈಸೂರು ದಿವಾನರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ। तो विश्वेश्वरैया ಅವನು जो है मैसूर दीवानरागी, जब उन्होंने मैसूर दीवान का जो है ओहदा जो है मिलने के बाद, यानी मैसूर के जो है दीवान एक मिनिस्टर, ख़ास मिनिस्टर के तौर का एक ओहदा पोस्ट है, तो मिलने के बाद उन्होंने जो क्या क्या सर्विस या कामों काज को किए जो कि मैसूर रियासत इससे डेवलपमेंट हुआ या तरक्की हुआ, उसके बारे में लिखो। कुरितु बरेइरी। तो इसका ऑलरेडी आंसर समझा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा आंसर तुमने समझा रहा हूँ, जितना भी मैक्सिमम आंसर हो सकता तुम्हें लिखो। तो ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಇಲ್ಲವೇ ಅವನತಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು। ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು। ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ, ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಗದದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದವು। ಸೋಪು ಹಾಗೂ ಲೋಹ ತಯಾರಿಕೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಡಿಪೋ, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಗಿರಣಿ, ಕಾಗದದ ತಿರುಳು, ರಟ್ಟು, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು, ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡವು। तो आंसर में लिखती कि कईगारिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इल्लवे या फिर अवनति या फिर उससे तबाही। इंडस्ट्रियलाइजेशन करना यानी फैक्ट्रियों कारखानों को लगाना हो सकता, नहीं तो मुल्क इससे तरक्की नहीं करती, तबाही होती करको। इस तरह का जो है एंबा घोषणे ಮಾಡಿದ್ರು। इस तरह से स्लोगन उन्होंने पुकारा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज होने से होता है लगाओ, ताकि हमारे रॉ मटेरियल से हमेशा हमारे फैक्ट्रियों में चीज़ों को बना सके। सो ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, तो ऐसा बोलते हुए इनके दौर में कब्बिण ಮತ್ತು उक्कू कारखाने यानी कब्बिण का तो आयरन ಮತ್ತು और उक्कू कारखाने का तो स्टील की फैक्ट्री, आयरन और स्टील की फैक्ट्री को भी जो है इन्होंने स्थापितवाಯಿತು, बिल्ड करे, यानी आयरन और जो है स्टील की फैक्ट्री को इन्होंने सबसे पहले लगाए। ಇದಲ್ಲದೆ ये ना होते ಹೆಂಚಿನ कारखाने, टाइल्स की फैक्ट्री को भी इन्होंने शुरुआत किए। बाद में मूಳೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ तैयारिके यानी मूळे का तो बोन्स और जो है उससे फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी स्टार्ट करे। ये तमाम फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगाए। सो बाद में सक्करे कारखाने यानी शुगर की फैक्ट्री, औषध तैयारिका घटक, मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने वाली यूनिट या फैक्ट्री, गंधद एಣ್ಣೆ, सैंडलवुड से जो है ऑयल बनाने का, बेंकी कड्डी, मैच स्टिक यानी अंगार कड़ी का जो डब्बा आता वो और बॉक्स के स्टिक्स, ಹಾಗೂ ಕಾಗದದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, पेपर्स के फैक्ट्रियास, ये तमाम चीज़ें इन्होंने बनाए, स्थापितवादವು। बाद में सोप का तो तुमने मालूम है, ಹಾಗೂ लोहा यानी मेटल, सोप और मेटल का बनाने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला यूनिट, तैयारी के। बाद में कले ಮತ್ತು करकुशल डिपो, कले का तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट के जो है डिपो, उसके भी जो है इन्होंने कारखाने लगाए। बाद में कृष्णराजेंद्र बट्टे गिरणी, कृष्णराजेंद्र नाम का एक क्लॉथ मिल यानी कपड़ों का जो है मिल को भी इन्होंने शुरू करे। कागदद तिरुಳು यानी जो पेपर का पल्प आता है वो, रट बनाने का, पेंसिल और बेंकी, पेंसिल का तो मालूम है तो ना, बेंकी कड्डी, मैच का स्टिक यानी अंगार कड़ी का जो स्टिक आता वो, मत्तु और पीठोपकरणಗಳು यानी फर्नीचर्स को बनाने की जो है यूनिट को भी इन्होंने स्टार्ट किया। हीगे इस तरह से इन्होंने नूरारू कईगारिकेಗಳು, सौओं की जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को या फैक्ट्रीज को इन्होंने शुरू किया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तो किस तरह से इन्होंने जो है मैसूर की रियासत को डेवलपमेंट करे, जब उन्होंने जो है मैसूर के दीवान का जो है ओहदा उनको मिला। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, नहीं तो उससे तबाही होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना नहीं तो या फिर मुल्क तबाही होती है। अगर कोई इस तरह से स्लोगन बोलते हुए इनके दौर में सबसे पहले आयरन और स्टील की जो है फैक्ट्री को इन्होंने लगाया। बाद में
ये ना होते जो टेल्स की फैक्ट्री को भी लगाया, बोन्स और जो फर्टिलाइज़र यानी गोबरी जो तैयार करते नहीं, तो वो मैन्युफैक्चर की यूनिट को भी स्टार्ट करे। बाद में शुगर फैक्ट्री लगाए, मेडिसिन की जो है मैन्युफैक्चर करने वाली यूनिट लगाए, सैंडलवुड ऑयल की बनाए, और मैच की जो स्टिक अंगार कड़ी और बॉक्स आता ना वो, और जो पेपर्स के फैक्ट्रियाँ भी इन्होंने बनाया। ये ना होते साबुन के और जो है मेटल्स के मैन्युफैक्चर करने वाली यूनिट को भी लगाया। उसके साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट को भी जो है इन्होंने जोर लगाया, इसके भी डिपो लगाया। बाद में कृष्ण राजेंद्र नाम का जो है एक क्लॉथ मिल, कपड़ों का मिल को भी स्टार्ट करे। बाद में पेपर का जो पल्प आता ना वो, और रट बनाने का, पेंसिल और मैच के स्टिक और फर्नीचर्स, तमाम के जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्रीज को भी इस तरह से 100 तरीके के जो है फैक्ट्री से इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्होंने जो है डेवलपमेंट करे, उनको लगाया और तरक्की के राह पर लेकर गए। इसके नाम तो बहुत सारे बैंक को भी लगाए। तो इतना पॉइंट तो भी लिख डाले तुम ना 4 मार्क्स मिलता, तो एक्स्ट्रा है, तो इतना तो भी तुम्हें लिखना, देन यू विल गेट 4 मार्क्स। तो इससे पहले भी कुछ पॉइंट प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर को, तो वो पॉइंट और ये पॉइंट लिखे तो बस तुमने यू विल गेट इजीली 4 मार्क्स। नहीं इतना पॉइंट नहीं होता तो मैक्सिमम तुमने इसमें कितने पॉइंट याद हो सकती उतनी लिखो, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट मार्क्स। 4 है सो 3 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, छोड़ को है तो 0 मिलता है। तो इस तरह से तुम्हें मार्क्स लिखना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। अब हमें ಈ ಮೇಂತ ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ को है, यानी ಕೊಟ್ಟಿರುವ प्रश्नेಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों में 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। दिए गए सवालों में 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। तो तीसरा सवाल है, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆ ತಿಳಿಸಿ। तो सवाल है, शिक्षण के क्षेत्र के एजुकेशन फील्ड को विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है उन्होंने सल्लिसिदा करे सो पेशकश ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। यानी विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन के जो फील्ड को लेकर क्या क्या अपने तरफ से पेशकशें दी, क्या क्या अपने तरफ से देन दिया है। ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। ಶಿಕ್ಷಣ एजुकेशन फील्ड को लेते हुए विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವನು सल्लिसिदा दिए सो जो अपनी पेशकश या देन को उसके बारे में लिखो। तो एजुकेशन के डेवलपमेंट के वास्ते यानी मैसूर की रियासत में जब दीवान बनकर अपॉइंट है तो एजुकेशन के सिलसिले को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट के काम करे, क्या क्या पेशकश अपनी तरफ से दिए, उसके बारे में लिखना। सिर्फ एजुकेशन के बारे में, शिक्षण तो एजुकेशन इल्म के बारे में एक्सक्यूज मी। तो उत्तर सेम क्वेश्चन, ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ। तो ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪರಿಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವಿರಬೇಕು, ಅದು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಸೊತ್ತಾಗದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು। 1913ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು। तो सबसे पहले यहाँ बोला जा रहा है कि विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है उन्होंने आधुनिक शिक्षणवे मॉडर्न एजुकेशन जो है ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ सभी प्रॉब्लम्स को, सभी जो है मसलों का जो है परमोच्च एक आला हल कर को मानते थे। परमोच्च परिहारा, परमोच्च का तो आला, परिहारा का तो हल। आला हल जो है तमाम प्रॉब्लमों का आला हल है विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका मॉडर्न एजुकेशन। विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका मॉडर्न एजुकेशन या फिर उनकी जो एजुकेशन या इल्म जो है, ये तमाम चीज़ें जो है आने वाली पूरे प्रॉब्लमों का जो है जो भी इंसान की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती या मसले आती, उन तमामों का आला हल, उन तमामों का सोल्यूशन क्या करते हो, मॉडर्न डे का एजुकेशन हासिल करो कर को पुकार दिए, इस तरह से जोर दिए। बाद में शिक्षण वो एजुकेशन जो है संजीविनी, एक रिस्टोर करने वाली चीज़, लाइफ को रिस्टोर करने वाली चीज़ ಎಂಬುದನ್ನು इस तरह से जानते हुए अरितु ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ एजुकेशन के लिए ಶಿಕ್ಷಣವಿರಬೇಕು, एजुकेशन के लिए एजुकेशन रहना करको मानते थे। अदु ಕೆಲವೇ ಜನರ और जो एजुकेशन जो है कुछ ही लोगों का ಜನರ ಸೊತ್ತಾಗದೆ प्रॉपर्टी सका नहीं बनना, प्रगतिपर राज्यದಲ್ಲಿ यानी तरक्की होते हुए स्टेट्स में, डेवलपमेंट के जो रियासत में ಎಲ್ಲರ हर एक का जो है आजन्म सिद्ध यानी एक बर्थ राइट बनना, हक्कागಬೇಕು, यानी एक बर्थ राइट की तरह बनना, आजन्म सिद्ध हक्ಕು होना ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ करको उन्होंने बोला है। ಅದಕ್ಕಾಗಿ उसके लिए ಅವರು यानी विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है
शिक्षणದ विविध शिक्षण का यानी एजुकेशन में अलग अलग जो मंसूबों को प्लानिंग को योजनेಗಳನ್ನು उन्होंने बनाया ರೂಪಿಸಿದರು एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारे प्लानिंग्स को मंसूबों को उन्होंने बनाया सो 1913 1913 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ यानी प्राइमरी एजुकेशन निबंधನೆಯನ್ನು यानी एक एक्ट को उन्होंने जारी तंदरू जारी किया यानी प्राइमरी जो एजुकेशन के एक्ट को उन्होंने जारी किया कब 1913 में बाद में ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವೇ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಯಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ चामराजेंद्र तांत्रिक संस्थेಗಳನ್ನು प्रारंभिಸಿದರು. तो आगे बोल रहे हैं तो एजुकेशन के लिए इन्होंने सबसे पहले 1913 में प्राइमरी एजुकेशन एक्ट को इन्होंने जारी किया जिससे फ्री और कंपलसरीली एजुकेशन देना अगर को. बाद में प्रौढ़ शिक्षण हाई स्कूल की एजुकेशन की शाले जो स्कूल है वो मद्रास विश्वविद्यानिलय यानी मद्रास यूनिवर्सिटी के जो है अंडर में नियंत्रण के यानी उनके कंट्रोल में आते थे. ओड़ापट्टिदो यानी मैसूर रियासत के जो भी हाई स्कूल्स थे एजुकेशन वो तमाम जो है मद्रास या चेन्नई में रहने वाली यूनिवर्सिटी के जो है कंट्रोल में या उनके अंडर में आते थे. उन्हीं के तहत जो एग्जाम को कंडक्ट किया करते थे. लेकिन विश्वेश्वर जो है ಇದನ್ನು बदलिಸಿ इसको तब्दील करते हुए इसको चेंज करते हुए मैसूर संस्थानवे मैसूर की जो रियासत जो है प्रौढ़ शिक्षण यानी मैसूर की किंगडम जो है हाई स्कूल के एजुकेशन की अंतिम परीक्षा यानी फाइनल एग्जामिनेशन को यानी फाइनल की एग्जामिनेशन को ನಡೆಸುವ करने वाली योजನೆಯನ್ನು एक स्कीम को मंसूबे को प्लान को जो है आर्थिक परिषत्तुगर को आता है. तो उसके ज़रिए से ಮೂಲಕ इन्होंने उसको बनाया या फॉर्म किया ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದರು. और मैसूर विश्वविद्यानिलय मैसूर यूनिवर्सिटी की भी जो है स्थापने यानी मैसूर यूनिवर्सिटी को बनाए सो भी जो है ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. यानी मैसूर यूनिवर्सिटी बनाए सो भी इन्हीं के दौर में. तांत्रिक यानी टेक्निकल ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ टेक्निकल और वृत्तिपर यानी जो है तांत्रिक का तो टेक्निकल ಮತ್ತು वृत्तिपर का तो प्रोफेशनल शिक्षण के कोर्स को ಹೆಚ್ಚಿನ आद्यते ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस इन्होंने दिया ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ इसके लिए बेंगलुरु में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल बेंगलुरु में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल या इंस्टीट्यूट को इन्होंने स्टार्ट किया. बाद में मैसूर में चामराजेंद्र तांत्रिक संस्थे यानी चामराजेंद्र मैसूर में जो है चामराजेंद्र नाम की जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट को भी जो है इन्होंने शुरू किया. तो सभी जो है विश्वेश्वरैया उनकी जो है एजुकेशन को लेकर उन्होंने जो है क्या क्या जो है अपनी पेशकश या देन दी उसके बारे में लिखो कर को देखो. तो एजुकेशन के फील्ड को लेकर एजुकेशन के लिए विश्वेश्वरैया जो है अपनी तरफ से क्या क्या पेशकश या देन को दिए हैं बेंटू उसके बारे में लिखो. तो सबसे पहले लिखते हैं विश्वेश्वरैया जो है मॉडर्न एजुकेशन जो है तमाम सबसे पहले ऐसा स्टार्ट करना कि विश्वेश्वरैया जो है मॉडर्न एजुकेशन जो है सभी जो है समस्याओं का प्रॉब्लम्स का या मसलों का आला हल या बड़ा हल या एक बिग सोल्यूशन कर को इस तरह से मानते थे. और एजुकेशन जो है लाइफ को रूस्टर करने वाली एक चीज़ की तरह जानते थे. और एजुकेशन के लिए एजुकेशन है ना वो एजुकेशन जो है किसी कुछ लोगों का जो है प्रॉपर्टी या उनका वास्ते कर को नहीं होना. ये तरक्की होने वाले हर एक रियासत या स्टेट में जो है हर एक का जो है बर्थ रेट की तरह एजुकेशन हर एक बंदे को मिलना. इसके लिए एजुकेशन के लिए अलग अलग मंसूबों को स्कीम को इन्होंने फॉर्म किया जारी किया. सबसे पहले 1913 में प्राइमरी एजुकेशन की जो है एक्ट को इन्होंने जारी किया. उसके बाद जो है हाई स्कूल का जो एजुकेशन का स्कूल है हाई स्कूल का एजुकेशन का जो स्कूल है वो मद्रास यूनिवर्सिटी के जो है कंट्रोल में आता था. तो उसको इन्होंने चेंज किया. तो मैसूर के रियासत या किंगडम में जो है हाई स्कूल एजुकेशन का फाइनल एग्जाम कंडक्ट करने की जो मंसूबे या प्लानिंग को इन्होंने आर्थिक परिषद के ज़रिए से उसको फॉर्म किया यानी बनाया. और मैसूर यूनिवर्सिटी को जो स्टार्ट करे सो भी इन्हीं के दौर में मैसूर यूनिवर्सिटी बनी सो भी विश्वेश्वरैया के दौर में. उतना ही नहीं जो प्रोफेशनल और टेक्निकल जो एजुकेशन उसे भी ज़्यादा जोर देते हुए
टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस या ज़्यादा जो है उन्होंने उसके ऊपर जोर दिया। तो इसके वास्ते बेंगलुरु में जो है सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग नाम की स्कूल जो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करे बेंगलुरु में। उसके बाद मैसूर में भी चामराजेंद्र तांत्रिका संस्थे कर को है, यानी चामराजेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट कर को है, तो उसको भी इन्होंने वहीं पर स्टार्ट किया। तो इस तरह से तमाम चीज़ें जो है ना एजुकेशन के लिए हुए बहुत बड़ा काम जो है किया। एज ए दीवान के तौर पर बहुत बड़ी बड़ी देन जो है इन्होंने दिया। तो था ये 4 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन आंसर। तो अगले मेन की तरफ जाएंगे। पुटದ ಸಂಖ್ಯೆ पेज नंबर 30, पुटದ ಸಂಖ್ಯೆ 30 संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ, संदर्भ के साथ स्वारस्य को लिखो। संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ, संदर्भ यानी मौके के साथ, स्वारस्य यानी मज़ेदार की बात को लिखो, विवरिसी यानी मौके के साथ मज़ेदार के वाक्य को भी लिखना। यानी एक लेसन में एक लाइन उठा को दे डालती तो उसके बारे में हमें पॉइंट वाइज बना को, मेरे पिछले क्लासेस में तुम्हें देख को रहे तो संदर्भ स्वारस्य कैसा लिखना मालूम रहता, जैसे कि पॉइंट वाइज बना को आयके, संदर्भ, विवरणे और स्वारस्य कर को ऐसा पॉइंट बना को डालते हुए लिखना, तब तुम ना वो मार्क्स मिलती हैं उसके। तो 3 मार्क्स इस मेन में रहती है, हर सवाल के सही जवाब। तो ये भी होता है तुम ना टेस्ट और एग्जाम में कंपलसरीली क्वेश्चंस इसके ऊपर आती हैं तुम्हें लिखना, इफ़ यू वांट टू गेट द मार्क्स। तो बहुत आसान तरीके से लिखे जा, मैं पॉइंट वाइज तुम ना समझाता हूँ। संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, संदर्भ मौके के साथ मज़ेदार वाक्य को लिखो। लेसन है भाग्यशिल्पिಗಳು। तो ई मेन के जो है सवाल जवाब शुरू हो रही, जो कि ई मेन का एक्सरसाइज। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो है तुम ना 30, पुटದ ಸಂಖ್ಯೆ 30 भाग्यशिल्पिಗಳು का ई मेन तो संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ। तो इस मेन के हर सवाल को 3 मार्क्स मिलती। तो सबसे पहले प्रश्न 1, सवाल नंबर 1, सामाजिक कानूनुಗಳ हरिकार। सवाल है सामाजिक सोशियल कानूनुಗಳ लॉस का हरिकार, पयोनियर ऑफ द सोशल लॉ कर को इंग्लिश में इसको पयोनियर ऑफ सोशल लॉ, यानी माशरे के कानूनों को लागू करने वाला। अगर को माशरे में यानी माहौल में बहुत सारी जो नहीं होने के जो चीज़ें सभी अपना ले को थे लोग, तो उनमें माशरे को या माहौल को तब्दील करने, माशरे और माहौल को सुधारने के वास्ते, उसमें तरक्की लाने के वास्ते, उसमें बेहतरी करने के वास्ते बहुत सारे कानूनों को बनाए। तो वही सेंटेंस देखो इसको, सामाजिक कानूनुಗಳ हरिकार, सोशल लॉस का जो है पयोनीर, यानी माशरे के कानून को बनाने वाला, माशरे में तब्दीलियाँ या फिर सुधार या बेहतरी लाने के वास्ते, जो नहीं होने की चीज़ें काटने के वास्ते या होने वाले चीज़ें माशरे में इंट्रोड्यूस कराने के वास्ते जो कानून बनाया उसका एक पयोनीर कर को सामाजिक कानूनुಗಳ हरिकार। तो टेक्स्ट बुक में एक लेसन का एक लाइन दे डालते सो, तो इसका हमें संदर्भ, स्वारस्य, तमाम चीज़ें, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमें लिखना पड़ता है, जो कि 4 मार्क्स तुम ना इजीली 3 मार्क्स संदर्भ में मिलती। तो सबसे पहला पॉइंट आया था आई के को, सबसे पहला पॉइंट आता संदर्भ स्वारस्य में हमेशा आई के। तो आई के में लिखती, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಎಂಬ ಪಾಠಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, तो सबसे पहले आयके सिलेक्शन करको डालने को लिखती, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, इस जुमले को यानी सवाल वाले जुमले को भाग्यशिल्पिಗಳು नाम के पाठदಲ್ಲಿನ सबक पठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक की जो है रचना समिति, टेक्स्ट बुक की जो है कमिटी, टेक्स्ट बुक की जो है एक कमिटी, रचना समिति, टेक्स्ट बुक की जो है जो कलेक्शन कमिटी, टेक्स्ट बुक की जो है कलेक्शन कमिटी, भाग्यशिल्पिಗಳು पाठदಲ್ಲಿನ, भाग्यशिल्पिಗಳು नाम के सबक में का पठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक की जो है रचना समिति यानी कमिटी कलेक्शन जो है आयके यानी सिलेक्शन ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ करके दी गई, ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ करके दी गई नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ ಎಂಬ नाम के पाठभागದಿಂದ सबक से जो है आरिಸಲಾಗಿದೆ, चुना गया है। यानी इस सेंटेंस को यानी सवाल वाले लाइन को भाग्यशिल्पिಗಳು नाम के सबक में जो टेक्स्ट बुक की जो है कलेक्शन कमेटी है उससे चुना गया नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ नाम के सबक से इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है। तो ये आयके में आता है। बाद में अब सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ, मोह,
को से मौखी के दौरान ये सवाल वाला लाइन आया अगर को उसको बोलते हैं संदर्भ। ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ, ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾಯ್ದೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ, ವಿಧವಾ ಮರುವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಂತಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಹರಿಕಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಾದರು। तो संदर्भ मौखिक को लिखना डिटेल में, इसमें संदर्भ और विवरण भी इसमें आ जाता है। विवरणा करके तुम्हें लिख सकते हैं, नहीं कि तो भी डायरेक्ट संदर्भ डाल को लिखे तो भी बस। तो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो राजा थे मैसूर के रियासत के, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್, तो इन्हों समाजದ यानी माशरे माहौल की अभिवृद्धिಗಾಗಿ डेवलपमेंट तरक्की के लिए मत्तु और सामाजिक यानी माशरे में रहने वाले कुछ अनिष्ट फजूली सिस्टम को पद्धतिಗಳು जो फजूली अनवांटेड जो सिस्टम्स जो चीज़ों को अपना लेके होते हैं माशरे में यानी माहौल में, तो उनको होगलाड़िसಲು उनको निकालने के वास्ते सबसे पहले सहकारी यानी कोऑपरेटिव कार्मिक यानी वर्कर्स, कोऑपरेटिव वर्कर्स जो है कोऑपरेटिव वर्कर्स कॉम्पनसेशन एक्ट को जारी किया। सहकारी यानी कोऑपरेटिव कार्मिक वर्कर्स परिहार कायदे यानी कॉम्पनसेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करा। नेक्स्ट मैसूर में जो है ग्राम न्यायालय यानी विलेज जुडिशियरी एक्ट को भी लागू करे कायदे, यानी विलेज जुडिशियरी यानी विलेज यानी गाँवों के देहात के जो है अदालिया को भी जो है बनाया। बाद में ग्राम पंचायती यानी विलेज पंचायत कर को आता, उसका भी कुछ कानूनों को बनाया कायदे, उसका भी एक एक्ट बनाया। बाद में वेश्यावृत्ति कायदे यानी जो प्रोस्टिट्यूशन को जो है प्रोहिबिशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्ट को बनाया, यानी प्रोस्टिट्यूशन प्रिवेंट एक्ट को बनाया। वेश्यावृत्ति जो है तड़ेगट्टुवा कायदे, तड़ेगट्टुवा नहीं है, वेश्यावृत्ति तड़ेगट्टुवा कायदे यानी प्रोस्टिट्यूशन को प्रिवेंट करना, प्रोस्टिट्यूशन को नहीं करना, यानी जिस्म फरोशी का धंधा नहीं करना, ये गलत है, तो इसके वास्ते में कानून बनाया। बाद में विधवा विडो की यानी एक बेवा औरत मरु विवाह कायदे, दोबारा शादी करने वाली एक्ट को भी इन्होंने बनाया, यानी एक बेवा औरत है तो उन्हें रीमैरिज कर सकती है, दोबारा उन्हें शादी कर सकती है। ऐसा नहीं कि उन्हें सफ़ेद साड़ी पहले करना, एक तरफ रह जाना, मास्टरों से अलग हो जाना, दोबारा उन्हें ज़िंदगी नहीं बसेरा कर, ऐसा नहीं है, तो उन्हें रीमैरिज कर सकती है। मुंतादा वगैरह कानूनों को उन्होंने जारी तंदु इंप्लीमेंट करको मैसूरू संस्थानवन्नु मैसूर की रियासत को मादरी संस्थानवन्नागी यानी मॉडल रियासत की तौर पर रूपिसिದ್ದರಿಂದ बनाने के साथ सामाजिक माशरे के जो कानूनों का जो पयोनीर हरिकारा इंदु ಹೆಸರಾದರು, इस तरह से अपना नाम बनाया। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें संदर्भ में आती। नेक्स्ट स्वारस्य मज़ेदार वाली बात, उसको जाने से पहले पूरा संदर्भ अट ए टाइम तुमने समझाता हूँ कि नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो है माशरे की डेवलपमेंट या तरक्की और माशरे में जो नहीं होने के जो सिस्टम्स जो चीज़ें जो अपना लेते हैं उनको निकालने के लिए उनको जो है उनको निकाल कर माशरे को अच्छा बेहतरी करने के वास्ते बहुत सारे चीज़ों को लाए। उसमें सबसे पहले जो है वर्कर्स की जो है कोऑपरेटिव वर्कर्स की जो है कॉम्पनसेशन एक्ट को जो है इंट्रोड्यूस कराए। बाद में मैसूर की जो है विलेज जुडिशियरी एक्ट को बनाए। बाद में जो है विलेज पंचायत के एक्ट को इंट्रोड्यूस कराए। प्रोस्टिट्यूशन प्रोहिबिशन एक्ट को इन्हों बनाया, यानी जिस्म फरोशी का धंधा नहीं करना, और विडो रीमैरिज बेवा दोबारा शादी कर सकती है करने का एक्ट बनाया, और वगैरह वगैरह इस तरह के बहुत सारे कानूनों को इन्होंने उसमें साथ तुम्हें देवदासी निषेधा कायदे वो भी लिख सकती, देवदासी बसवी पद्धति निषेधा तमाम चीज़ें ये भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा। तो उस टाइम पर ये बात आई है। तो मैसूरू संस्थानवन्नु, तो इस तरह से मैसूर की जो रियासत को एक मॉडल एक रियासत की तरह बनाने की वजह से उनको जो है सामाजिक कानूनों यानी माशरे के कानूनों का एक पयोनीर करको नाम बनाए। नेक्स्ट तो स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या लिखते हैं इसमें, स्वारस्य में मज़ेदार वाली बात आती है, तो इसमें लिखते हैं तो स्वास्थ्य समाजक्ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ತಂದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಹರಿಕಾರರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ। तो आगे बोल रही स्वारस्य में मज़ेदार की वाक्य में क्या बोल रही, स्वास्थ्य यानी एक हेल्थी समाजಕ್ಕಾಗಿ हेल्थी समाज हेल्थी माशरे के वास्ते ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ और माशरे में या माहौल में सर्वतोमुख ओवरऑल हर एक एतबार से अभिवृद्धिಗಾಗಿ डेवलपमेंट और तरक्की के लिए नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರು, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो राजा हैं तंदा कानूनुಗಳನ್ನು जो उन्होंने कानूनों को इंट्रोड्यूस कराया ಅವರನ್ನು इस वजह से उनको सामाजिक कानूनुಗಳ हरिकार यानी पायोनियर ऑफ दी सोशल लॉ रन्नागिसिद्दु बनाया एक हेम्मेया एक प्राउड फील करने वाली बात है विषयवाಗಿದೆ। यानी एक प्राउड फील करने वाली बात है। मज़ेदार वाक़या क्या कहते हो, एक हेल्थी माहौल माशरा और माशरे में जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करने के वास्ते नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ बहुत सारे कानूनों को इंट्रोड्यूस कराए, तो इस वजह से उनको एक पायोनियर ऑफ द सोशल लॉ बोला गया। एक प्राउड फील करने की एक मूवमेंट या बात करको बोलना एक मज़ेदार वाली बात होती है। तो इस तरह से संदर्भ हमें फर्स्ट वन हमें डिस्कस करें जो कि 3 मार्क्स का है। अब नेक्स्ट संदर्भ में सेकेंड वन की तरफ जाएंगे। दूसरा संदर्भ 2 3 मार्क्स का एक हमें अब सीख ले। अब दूसरे संदर्भ के तरफ जाएंगे। दूसरा सवाल, तो संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, संदर्भ मौके के साथ जो है मज़ेदार वाले वाक्य को बताओ या वजाहत करें। तो प्रश्न 2 सवाल नंबर 2, ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು। ಅವರ उनकी साधने अचीवमेंट की किरीटಕ್ಕೆ यानी ताजपोशी को मत्तुंदु और एक फेदर लग गया गरिಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು, यानी और एक अचीवमेंट यानी उनके अचीवमेंट के रास्ते में और एक अचीवमेंट जो है उनके नाम आया। बहुत सारे अचीवमेंट करे उन्होंने, तो उन अचीवमेंट में और एक अचीवमेंट भी उन्हें करे अगर को, इसका मतलब अंदरूनी माना ಅವರ साधने उनके अचीवमेंट के जो ताज है किरीटಕ್ಕೆ उनकी ताज को मत्तुंदु गरेने और एक जो है अचीवमेंट और एक जो है ताज को जो है फेदर लगा कर रहती देखो ही परा, तो वो लग गया अगर को उनके ताज को और एक पर लग गया, यानी मतलब उनके जो तरक्की वाले जो काम करे उनमें और एक तरक्की वाला काम करे वो उनके नाम आया। तो इस तरह से टेक्स्ट बुक का एक सबक का लाइन दे आती है संदर्भ में, तो उसको हमें पॉइंट वाइज बना को संदर्भ में लिखना, आय के संदर्भ स्वारस्य इस तरह से, देन ओनली विल गेट 3 मार्क्स। तो सेम सवाल जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे, ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು। ओके, तो आय के सिलेक्शन ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ये तो पहला पॉइंट सेम आता है, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪಾಠದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ DS ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಅವರು तो ರಚಿಸಿರುವ ದಿವಾನ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो यहाँ पे डिटेल से लिखती हूँ तुम्हें, या फिर भाग्यशिल्पीगढ़ कर को भी लिख सकती, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर क्या लिखती है आय के में, तो थोड़ा चेंज होता है क्योंकि इसके आथर हैं नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ के आथर नहीं है, वो समिति संग्रह कर को लिखती, इनके आथर ही वो नाम लिखना, थोड़ा सा चेंज। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस सेंटेंस को इस जुमले को भाग्यशिल्पीಗಳು ಸಭಕ್ಕೆ ಪಾಠದ भाग्यशिल्पीಗಳು ಸಭಕ್ಕೆ ಭಾಗವಾಗಿ उसका पाठ जो कि श्री DS ಜಯಪ್ಪಗೌಡ एक आथर ही DS ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ DS ಜಯಪ್ಪಗೌಡ जो आथर लिखे गए दीवान सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ दीवान सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका ಅವರ कार्य साधनेಗಳು उनके जो है वर्क अचीवमेंट्स। तो DS ಜಯಪ್ಪಗೌಡ एक किताब लिखो ही दीवान सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯನವರ कार्य साधनेಗಳು, किताब का नाम मेंशन कर रहे हैं। सो यानी DS जयप्पगौड़ा जो आथर ही उन्होंने इस सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ का पार्ट लिखो ही। सो लेसन में 2 पार्ट ही, एक नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ और एक सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ। तो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ का पार्ट जो है वो कमेटी कलेक्शन, उसके कोई आथर नहीं है यहाँ, लेकिन सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ का पार्ट जो बताती है उसके आथर ही उनका नाम आपको DS जयप्पगौड़ा। तो उनकी लिखी गई एक किताब है दीवान सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯನವರ कार्य साधनेಗಳು, मतलब दीवान जब सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ बने थे उनके वर्क अचीवमेंट्स, उनके काम के जो है कामयाबी के रास्ते कर को, तो ಎಂಬ कने की कृतिಯಿಂದ इस किताब से आयदु ಕೊಟ್ಟಿರುವ चुनकर दिया गया
ಸರ್ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಂಬ कने की पाठ ಭಾಗದಿಂದ यानी लेसन के पार्ट से इस सवाल वाले लाइन को चुना गया है ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. तो इतना पूरा लिखने तुम्हें कन्फ्यूज हो रहा. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು DS ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ರಚಿಸಿರುವ ದಿವಾನ್ ಸರ್ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪಾಠ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको लिख सकती. इतना पूरा नहीं लिखने होता तो सिंपल ऐसा एक ऑथर का नाम मेंशन करती, बाद में लेसन का नाम मेंशन करती और बुक का नाम 3 भी मेंशन करना है इसमें सेकंड क्वेश्चन को, ये याद रखो तुम्हें. नेक्स्ट संदर्भ में लिखती मौके में ಸಂದರ್ಭ ಮೌಖ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯ यहाँ पे ಅನೇಕ ಸಾಧನೆ नहीं है ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂನಾದ ಮುಥಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರಿನ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಪೀಪ್ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಸಂದರ್ಭ यानी संदर्भ मौके में लिखती कि विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका मुंबई प्रांत्यದಲ್ಲಿ मुंबई के प्रोविनेंस में सहायक असिस्टेंट इंजीनियर बनको अनेक बहुत सारे साधने यानी बहुत सारे अचीवमेंट्स को साधने यानी बहुत सारे अचीवमेंट को किया है ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ उसी तरह पूना में मुथा कालुवेगे मुथा नाम के जो है नहर को नीरिना नेलेयागिद्द यानी पानी का जो बुनियादी था पीप जलाशय यानी पीप नाम का जलाशय एक रिजर्वेयर जो कि पानी को इकट्ठा करको एक तरफ स्टॉक करको उसे डैम बनाया जाता है. तो पीप नाम के रिजर्वेयर को उसको वहाँ के डैम को स्वयं चालित यानी ऑटोमेटिक मूविंग बागिलुಗಳನ್ನು डोर्स को गेट्स को यानी उसके जो रिजर्वियर को जो पीप नाम का रिजर्वियर था उसको एक ऑटोमेटिक गेट्स इन्होंने फिक्स किया अಳವಡಿಸಿದರು. तो ये जो है ऑटोमेटिक गेट्स स्वयंचालित बागिलुಗಳ यानी ऑटोमेटिक गेट्स या डोर जो ही अन्वेषण रिसर्च विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರ इसका रिसर्च विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका साधनेಯ यानी उनके अचीवमेंट का यानी उन्हें हासिल करे सो किरीट के ताज को ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಅವರಕ್ಕೆ ಫೆದರ್ को जो है लगे जैसा ಸೇರಿಸಿತು ಎಂದು करको ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು उनके अचीवमेंट को यहाँ पर जो है ಹೊಗಳಿದ संदर्भ उनकी तारीफ की गई मौका है. तो यह हुआ संदर्भ. तो कि विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है मुंबई के प्रोविनेंस के जो है असिस्टेंट इंजीनियर के जैसा उन्होंने बहुत सारे काम करे. उसमें से पूना में जो मुथा के जो नहर को जो वाटर बेस था पीप नाम का रिजर्वियर, तो उस रिजर्वियर को ऑटोमेटिक डोर्स या गेट्स को जो इन्होंने फिक्स करे. ये ऑटोमेटिक डोर्स या गेट्स जो आती हैं इसका रिसर्च विश्वेश्वरಯ್ಯ इन्होंने बनाए सबसे पहले इन्होंने. तो इसका रिसर्च इसका जो अचीवमेंट इनके नाम को जुड़िया वो यानी इनके एक ताज के ऊपर फेदर लगे सर का इनके नाम को वो जमिया यानी इन्हों वो रिसर्च करे सो करने का एक उनके अचीवमेंट के बारे में यहाँ पर तारीफ की जा रही है. तो स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या आती है इसमें? स्वारस्य यानी मज़ेदार वाली बात ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಸಾಧನೆಗಳು ಸರಮಾಲೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಿರೀಟದ ಗರಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. यानी स्वारस्य मज़ेदार वाक्य क्या लिखती विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका अन्वेषणेಗಳು उनके रिसर्च जो है साधनेಗಳು उनके रिसर्च या उनके अचीवमेंट जो हैं यानी उन्होंने जो रिसर्च करे जो बनाए जो खोजे और उन्होंने जो बनाए साधनेಗಳು ये सरमालेयागी एक माला की तरह चैन की जो माला की तरह रूपुಗೊಂಡಿರುವುದು एक फॉर्म हुई सो या बनी सो ಅವರ उनकी यानी विश्वेश्वरಯ್ಯ उनकी बौद्धिक यानी उनकी मेंटल जो कामयाबी यशस्सिನ बौद्धिक यशस्सिನ
ಕಿರೀಟದ ತಾಜ್ಕು जो है ಗರಿಗಳಾಗಿ ಫೆದರ್ की तरह है ಎಂಬುದು ಕನೆಕ जो है स्वारस्यपूर्णवाಗಿದೆ मज़ेदार वाली बात है। यानी विश्वेश्वरैया के जो रिसर्च ही या उनके अचीवमेंट की जो है एक माले की तरह फॉर्म हो कोई, तो उनके जो अखलाक की जो अचीवमेंट एक ताज की जो है फेदर की तरह है करके मज़ेदार किस्से की तरह बताया गया है। तो इसमें 3 पॉइंट लिखती। तो सवाल है ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು। उनकी जो अचीवमेंट के ताज को और एक पर लग गया या फेदर लग गया, यानी उनके अचीवमेंट के रास्ते पर और एक अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया। तो आಯ್ಕೆ में लिखती हैं कि ಈ वाक्यವನ್ನು इस जुमले को DS ಜಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ लिखा हुआ, ये तमाम चीज़ें लिखना मुश्किल हो रहा है। तो DS ಜಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। तो DS जयप्पा गौड़ा का नाम मेंशन करो, लेसन का नाम भाग्यशिल्पीगढ़ मेंशन करो, और वो किताब का नाम क्या है वो मेंशन करना। किताब के नाम यहाँ है दीवान सरयम विश्वेश्वरैया कार्य साधनेगढ़, यानी विश्वेश्वरैया उनके अचीवमेंट के वर्क अचीवमेंट्स करको। तो ये किताब का नाम भी मेंशन करना, लेसन का नेम, ऑथर का नेम और किताब का नाम मेंशन करे तो 1 मार्क मिलता तुमना। बाद में संदर्भ में यानी मौके में लिखती। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस करी विश्वेश्वरैया जो है किस तरह से उन्होंने मुंबई प्रोविंस के इंजीनियर होते हैं, उन्होंने पूना में जो है किस तरह से नहर जो थी वहाँ की पीप के रिजर्वियर को ऑटोमेटिक गेट्स लगाती। तो इसकी खोज जो है उनकी कामयाबी का एक रास्ता बनिया। तो मज़ेदार वाली बात तो उनकी जो अचीवमेंट, उनकी जो रिसर्च के बारे में यहाँ तारीफ़ अफजाई की जा रही है। उनकी मेंटल एबिलिटी यानी उनका दिमाग, उनके अखलाक के बारे में यहाँ तारीफ़ की जा रही है, वो मज़ेदार वाली बात है। तो आज के क्लास में हमें क्या क्या सीखे, कितने मार्क्स का सीखे। तो आज की क्लास में हमें 8 वाक्य का थोड़ा आंसर, एक्स्ट्रा आंसर जो उसके बारे में सीखे, जो कि 4 मार्क्स का है। तो ऑलरेडी कुछ आधा आंसर पिछली क्लास में सीख होते हैं, और 3rd क्वेश्चन 8 वाक्य का 3rd क्वेश्चन पूरा आंसर जो है इसी क्लास में सीखे। तो इसके लिए 4 मार्क्स डाल लेता हूँ। संदर्भ स्वारस्यವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, यानी मौके के साथ मज़ेदार वाली किस्सों को लिखो। 3 पॉइंट लिखना, आಯ್ಕೆ, संदर्भ, स्वारस्य। तो उसमें का फर्स्ट 1 और सेकेंड 1 2 हमें आज से सीखे, 3 मार्क्स का। तो टोटल 6 + 4 10 मार्क्स का, ओवरऑल रफली जो है 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का जो है इस क्लास में हमें सीखे, जो कि तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर जो है इस क्लास में पार्ट 8 जो भाग्यशिल्पीगढ़ लेसन का जो है एक्सरसाइज ख़त्म करो। तो अभी भी जो है इस लेसन का जो आखिरी पार्ट करने वाला हूँ, पार्ट 9। थोड़ा ये बड़ा लेसन होने की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आ रही है इसमें। तो ये बिग लेसन, क्योंकि 2 शिक्षक के बारे में देखो ही। तो संदर्भ स्वारस्य में जो है 3rd और 4th 2 क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन आंसर ही वो, और फिलिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स ये आने वाले लास्ट पार्ट में भाग्यशिल्पीगढ़ के आखिरी पार्ट में, पार्ट 9 में जो है कर को इसको कंप्लीट करने वाला हूँ।